प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन। सो मोशन जो है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है और फिजिक्स यहाँ से 9th क्लास की स्टार्ट हो जाती है। तो मोशन में आज हम ये चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें फर्दर ये जो है टॉपिक्स हैं तो देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो हम सबसे पहले कवर करेंगे इस चैप्टर में वो होगा स्टेट्स ऑफ मोशन। देन वी विल कवर फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड देन वी विल डिस्कस what is distance and displacement, what the actually difference between them, and then we will cover uniform motion and non-uniform motion, following with speed and velocity, how they are different to each other, and then acceleration. Then we will study about the graphical representation of motion, how we have to draw or interpret the motion in graphical manner. We will study through graphical representation. Then the most important topic of this chapter, equations of motions. We will come to know the three most important equations of motions which we have to draw on the graph. Okay, we will study. Then we will study within uniform circular motion, which will be the last topic of this chapter, and along with this we will solve the numericals of this chapter also. So आप लोगों को डरना नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और टॉपिक्स को बहुत ही क्लियरली करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो मेरे इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज 3 पार्ट्स जो है उनको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स होंगे उसमें हम फर्दर पार्ट्स जो है उन्हें भी कवर करेंगे। तो आज जो ये बेसिकली वीडियो बन रही है इसमें हम 3 पार्ट्स यानी कि स्टेट्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वी विल कवर दिस 3 टॉपिक्स इन टुडेज वीडियो। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स आज के। तो अब हम बात करते हैं हमारे मोशन चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक की, यानी कि स्टेट्स। आप लोगों ने जैसे केमिस्ट्री में देखा होगा कि जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा 9th क्लास में ही, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो स्टेट ऑफ मैटर होती हैं वो होती हैं 3, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। उसी तरह जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो स्टेट्स ऑफ मोशन होती हैं वो होती हैं 2, वन इज रेस्ट एंड अनदर वन इज मोशन। ठीक है, तो जब हम फिजिक्स में स्टेट्स की बात करते हैं तो 2 स्टेट होती हैं, रेस्ट और मोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ में अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रही है अपनी ऑब्जेक्ट तो उसको हम कहते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में है। सपोज कर लीजिए कि मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर, मैं ये कहती हूँ कि 9 बजे मेरा घर यहाँ है। अगर मैं कंसीडर करूँ कि अगले दिन नेक्स्ट 9 बजे जो है मेरा घर उसी पोजीशन पे रहता है, उसी पोजीशन पर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं ये कहूँ कि 9 बजे मेरा घर यहाँ था और चल के अगले दिन 9 बजे मेरा घर वहाँ चला गया, नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, टाइम के चेंज होने के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। और क्या हो सकता है रेस्ट पे, जैसे आपके स्कूल हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये ट्रीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है रेस्ट पर हैं। जैसे कि आप अभी बैठे हुए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, आप रेस्ट पे हो, या ये जो शीट है ये क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि ये रखी हुई है, ये टाइम के साथ क्या है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो ये क्या है, मतलब हमें कंसीडर करना है रेस्ट में कि टाइम के साथ पोजीशन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करती है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मोशन की। तो मोशन जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। ओके, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स का जो पोजीशन चेंज होगा रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए कि मैं अपने घर से, ये मेरा घर है, ठीक है, मैं अपने घर से एक शॉप है वहाँ पर जाती हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा घर है, ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ ये मेरा होम है, ये क्या है, रेस्ट पर है। आपको पता है कि होम जो होता है वो रेस्ट पर होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, मेरा होम जो है रेस्ट पर है, मैं यहाँ गई, ठीक है, और मैं फिर आ जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, ये रेफरेंस पॉइंट जो था मेरा होम, इससे क्या है, मेरा मोशन यहाँ को स्टार्ट हुआ, मैं शॉप पे गई और सामान लेकर फिर वापस आ गई। ठीक है, 5 मिनट में। तो ये क्या हो गया, बेसिकली
ये हो गया मेरा मोशन, यानी कि ये क्या था मेरा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से जिसके कंसीडर करके हम अपने मोशन को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, उसको हम या तो ओरिजिन बोलते हैं या फिर हम उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें अपने मोशन को जो है नोटिस करना स्टार्ट करना है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी में मोशन की बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाइंग करती हैं और फिशेस स्विम करती हैं, और आपके ब्लड जो है आर्टरीज और वेन्स में जो फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस मोशन है। ये हमारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, वो एक मोशन है, ठीक है। ये जो सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, ये भी क्या है, एक बेसिकली मोशन है। किसकी वजह से? क्योंकि जो हमारी अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है स्लोली स्लोली अराउंड सन, ठीक है, तो वो भी एक मोशन है। अब जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ, मेरा हैंड क्या है, एक मोशन में है, लेकिन रेस्ट पे क्या है, ये पेपर, ये शीट जो है ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स में जो है दो स्टेट्स होती हैं मोशन की। रेस्ट, जिसमें क्या है पोजीशन के साथ जो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती। मोशन जो है क्या है, पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और टाइम, जैसे कि टाइम हमने कंसीडर कर लिया था और रेफरेंस पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लिया था, चेंज होती है, ठीक है। तो मोशन जो है अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप बस के बाहर खड़े हैं और बस में बैठे हुए पैसेंजर्स, और बस जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, एक मोशन। आप यही कहोगे कि XY पर्सन जो है बस में बैठ के चला गया, क्योंकि आपके लिए वो क्या था, पैसेंजर भी मोशन में था। वहीं जो पैसेंजर जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को कंसीडर करेंगे कि वो सब रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू बस, क्योंकि उनके लिए क्या है, मोशन में क्या है, बस। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है, ठीक है। मोशन की जो है बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोशन, जिसमें क्या हम स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं, वो होते हैं लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में ट्रेवल करती है, सर्कुलर पाथ लेती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो पोजीशन पर अपने आप को वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, तो वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आपका पेंडुलम आपने देखा होगा, या आपने अपने फिजिक्स लैब में, अगर आप लोगों के स्कूल में हुए हो, अभी तो वैसे कोविड चल रहा है तो, लेकिन आई थिंक कि देखा होगा कि बार पेंडुलम नाम के भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। तो आप जो है 9th में हैं, तो 9th क्लास में क्या है, लीनियर मोशन की ही बात है। आपके सिलेबस में सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन अभी नहीं है, या आप फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में लीनियर मोशन को ही कंसीडर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बिना बिल्कुल मीनिंगलेस हैं। ये टोटली डिपेंड है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, ओके। तो कैसे डिपेंड है वो भी हम करते हैं, चलिए। तो जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, 2 क्वांटिटीज़ में डिवाइड है। पहला होता है स्केलर एंड सेकंड होता है वेक्टर। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में पहला पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शन जो है उस पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड पॉइंट, डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। इसके लिए क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, उसी को लेकर ही अपने मोशन को जो है, या फिजिकल क्वांटिटी उसको ले मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करती है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरा एक स्केच है, ठीक है। इस स्केच को मैं क्या कहूँगी, ये 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर जो है लंबा है, लेंथ है इसकी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर ये नॉर्थ में रखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर हम इसको साउथ में रखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड रहेगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है ये फिक्स रहेगी। तो इस तरह जो है इसकी डायरेक्शन पे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मास, अगर कोई इंसान
40 kg का है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये नॉर्थ में जाके बैठेगा तो ये 40 kg का है, और अगर साउथ में जाके बैठेगा तो ये 50 kg का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें, अगर टाइम को कंसिडर करते हैं, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर मुझे 10 मिनट लग रहे हैं, तो उसी पॉइंट से वापस आने में भी मुझे 10 मिनट लगेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि डायरेक्शन वाइज उसको, जैसे मान लीजिए कि ए पॉइंट है, ठीक है, मुझे पता है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में अगर मान लीजिए 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि, क्योंकि ये फिक्स है, ये नहीं कह सकते हम कि अगर ये रास्ता नॉर्थ की तरफ होगा तो ये 10 मिनट लेगा, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है टाइम भी। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि अगर भाई नॉर्थ की तरफ मैं अगर अपने वाटर को रखूँ तभी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट करेगा, या साउथ पे रखूँ तो वो 60 डिग्री सेल्सियस पे होना स्टार्ट करेगा, नहीं ना, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। यानी कि अगर बॉयल होना स्टार्ट होगा वाटर तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टार्ट होगा, चाहे आप उसको साउथ में रखें, नॉर्थ में रखें, चाहे कहीं भी रखें, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन पे कोई भी रोल नहीं है। इसी तरह डेंसिटी है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ओके, अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो क्या करती है, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से अपोजिट है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी कंसीडर होगी और मैग्नीट्यूड, दोनों पर डिपेंड है ये। जैसे कि फोर्स है, ठीक है, फोर्स है आपका, फोर्स जो है, अगर मैंने कहा कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ईस्ट की तरफ मूव करनी है, ठीक है, ईस्ट की तरफ मूव करनी है, तो इसमें क्या है, मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक। अब ये कैसे होगा, ये हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि अगर जैसे कि मान लीजिए वाटर बॉटल अगर आप खोलते हो, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर है कि डायरेक्शन, आप अगर क्लॉकवाइज ही उसको खोलोगे तो वो नहीं खुलने वाला, आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लो। जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलोगे तभी जो है वो बॉटल खुलेगी। तो इसलिए जो है कि फोर्स तो लगा रहे हैं हम, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी उसमें मैटर कर रही है। तो इसलिए क्या है, फोर्स जो है एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिपेंड करते हैं। इसी तरह हमारी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट है और मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट है। ये अभी हम चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने कर लिया है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि आप स्केच की लेंथ बताइए। अगर मैं कह देती हूँ 10 है, तो ये 10 का क्या मतलब, 10 तो एक नंबर है। जब तक मैं इसमें सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर या कुछ भी मतलब मैं नहीं लगाती, कोई भी यूनिट इसके साथ नहीं लगाती, तो ये मीनिंगलेस है। जब मैं इसको कहूँगी कि ये 10 सेंटीमीटर है, तभी सबको पता चलेगा कि ये सेंटीमीटर, इतनी लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर कोई ये कहे कि फोर्स लगाना है तो 10 लगाना है, 10 क्या है, कोई भी नहीं, 10 एक जस्ट नंबर है। जब तक उसमें हम ये नहीं कह रहे कि न्यूटन लगाना है, ठीक है, जब तक उसमें कोई क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही तो वो क्या है, अपने आप में एक मीनिंगलेस है। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बिना बिल्कुल मीनिंगलेस है। कोई नंबर रह जाता है, नंबर अपने आप में मीनिंगलेस है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, बेसिकली ऐसे टूल्स होते हैं जो कि मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को इफेक्टिवली, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं हमने स्टैंडर्डाइज्ड बनाए हुए हैं, एसआई यूनिट्स जो हैं, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये कहते हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली से लेके आगरा तक का, मान लीजिए, मुझे मालूम नहीं है, बट अगर मान लीजिए कि दिल्ली से आगरा तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए 400 किलोमीटर है, तो वो सबके लिए है। अगर वो अमेरिका में भी कोई बैठा है तो वो भी यही कहेगा कि 400 किलोमीटर है दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस, और अगर कोई इंडिया में बैठा है तो भी वो कहेगा। तो यानी कि ये जो यूनिट्स यूज़ हो रही हैं ये क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि लेंथ जो है उसको हम क्या कहें, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कंसीडर करते हैं। उसी तरह मास जो है कि केजी और ग्राम में हम कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में मास को मेजर करने के लिए लीटर यूज़ हो रहा है या लेंथ को मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट्स जो है ये स्टैंडर्डाइज हैं ताकि एक जैसा सभी जगह मेजरमेंट हो। इसीलिए हम एसआई यूनिट्स का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा MKS यूनिट्स, यानी कि मीटर,
किलोमीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसी तरह अगर हम CGS सिस्टम लेते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टॉपिक्स का। तो अब हम करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है जो पाथ कवर करती है, ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई कार है। ठीक है, वो कार जो है A पॉइंट से B पॉइंट पर आई, फिर वो B पॉइंट से C पॉइंट पे आई, फिर C पॉइंट से A पॉइंट पे वापस गई। तो अगर कोई मुझे ये कहता है कि इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल AB यानी कि A से B, B से C, फिर C से A का मैं सम टोटल कर दूंगी, यानी कि 4 + 3 + 5 = 12 किलोमीटर। मुझे समझ आ गया कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था इस कार ने, वो इन तीनों का सम टोटल हो जाएगा। इसमें क्या है, हम डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं, है ना। इसमें जो है हम डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं। डिस्टेंस जो होता है वो टोटली सिर्फ पाथ जो फॉलो करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे ही कंसीडर करके लिया जाता है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ा था अभी अभी। स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस को, जो हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन भी आप याद रखिए D3, यानी कि D3 क्या, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है कहाँ हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको इसमें लेना है, और क्या लेना है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो आप याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली हमारा D3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक कार है जो कि A पॉइंट से B पॉइंट पर गई, फिर B पॉइंट से C पॉइंट पे गई। तो ये जो कार थी ये C से A में नहीं आई है। ठीक है, ये A से B में गई है, B से C तक गई है। तो अब जो टोटल डिस्टेंस होगा, अगर मुझे कहा जाए कि इस कार ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या कहोगे, AB + BC, सिंपल, यानी कि 4 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 7 किलोमीटर, है ना। जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमने कहा था कि जो एक्चुअल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो हमने बात कही कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसमें क्या है, डायरेक्शन को भी हम ले रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होता है, उसमें हम बात करते हैं इनिशियल पॉइंट की। यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या है, आपका जो कार स्टार्ट हुई थी वो A से स्टार्ट हुई थी। आपका फाइनल पोजीशन कहाँ है, आपका फाइनल पोजीशन है C, आपकी कार जो है C पर है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम S वेक्टर से शो करते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है हमेशा एरो डाला जाता है, ये सिंपलाइज करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल S और एरो से डिनोट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, PF, यानी कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, C। ठीक है, C - A, इनिशियल पोजीशन क्या है, A। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन की, जहाँ पर अभी फाइनली पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसे हम माइनस करेंगे जो इनिशियल पे है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्या पाइथागोरस रूल लगाएंगे, AC², ये AC² जो है वो किसके बराबर होगा, AB² + BC²। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर दैट इज 16 + 9 कम्स आउट टू बी 25। तो AC जो है वो कितना निकल आएगा, 5 किलोमीटर। तो अगर कोई कहे कि इस कार ने जो कि A से B
और बी से सी तक गई थी, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम कहेंगे सी माइनस ए, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट कम्स आउट टू बी ए सी विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और अगर वहीं कोई कहे कि इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, टोटल पाथ जो ट्रेवल करेगी ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को कवर समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है आपको याद रखना है d3 होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा d3 से आप डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम क्या है s और वेक्टर इस तरह जो है डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहाँ पर फाइनली जो है पोजीशन हो वहाँ से हम इनिशियल पोजीशन को क्या है सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसमें आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि एक कार है, ए से बी में गई और बी से सी में गई। मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए जब कंसीडर किया है तो हमने सी ए निकाला था, जहाँ सी ए जो है उस कार ने ट्रैवल नहीं किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि ये जो कार है ये ट्रैवल कर रही है ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू ए। तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि 4 + 3 + 5, यानी कि 7 + 5 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर जो है हमारी कार जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, आप लोगों को समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या है, चलो पहले इनिशियल देखते हैं। ए से चलना स्टार्ट हुई, बी तक गई, बी से चलना स्टार्ट हुई, सी तक गई, सी से चलना स्टार्ट हुई, ए तक। तो यहाँ पर जो है इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या है, ए। और कार जब पूरा ट्रैवल करके आ गई तो वो भी पोजीशन क्या है, ए। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का, हमारी कार का, वो क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हुआ कि इनिशियल फाइनल पोजीशन से जब हम इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगी, कम्स आउट टू बी 0। तो आप लोगों ने एक चीज नोट की कि डिस्टेंस जो है कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, कब होगा, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है सेम हो जाएं। ठीक, तब जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है। अब चलिए और बात करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी क्लासरूम है और ये हमारा ग्राउंड है। अब अगर आप लोगों को क्लासरूम से ग्राउंड तक जाना हो, क्लासरूम से ग्राउंड तक जाना है, तो आप क्या करते हो, सीधे भागे जाते हो ग्राउंड तक। ठीक है, तो आप क्या कवर करोगे, ए बी डिस्टेंस। वहीं अगर हम कहें कि अब रिसेस ओवर हो गया, इंटरवल हो गया, अब आपको क्लासरूम तक जाना है, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और फिर जाकर क्लासरूम तक पहुंचेंगे। वहीं जब अगर उन्हें क्लासरूम से ग्राउंड तक जाना था तो वो सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा भागते हुए आए। अब वहीं जो है ग्राउंड से क्लासरूम, तो बहुत लंबा डिस्टेंस जो है आप ट्रैवल करके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, सी डी। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप इसके स्मॉल स्मॉल कट्स जो हैं उनको क्या है मेजर कर सकते हो और टोटल कर लोगे तो आपको डिस्टेंस निकल आएगा, ये जो सी डी आपने कवर किया है फ्रॉम ग्राउंड टू क्लासरूम जाने में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो क्या है, ए बी। तो आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप लोगों ने देखा ना, ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जहां आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड, जितना भी कवर कर रहे हो आप, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस जो है आपका, जो टोटल पाथ आप कवर कर रहे हो वो डिस्टेंस है। अगर आप इसमें और भी घूमना चाह रहे हो वो भी सब क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब एक टॉपिक और बताती हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए कि एक पार्क है, एक बच्चा साइकिल लेके, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अब एक बच्चा साइकिल लेके उस पार्क के अराउंड जो है चला रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा,
अब मान लीजिए वो बच्चा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, और वो यहाँ से चलाएगा, यहाँ से चलाएगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल जो भी पाथ ट्रैवल करेगा, टोटल पाथ ट्रैवल्ड, जो भी ट्रैवल करेगा वो टोटल पाथ इसके अराउंड, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसने ओ पॉइंट से स्टार्ट किया था, ओ पॉइंट पर ही आ गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे हमने अभी यहाँ किया था कार वाले टॉपिक में कि कार जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन कार की सेम है, इस वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि बच्चा जो है साइकिल चलाएगा और फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता है। डिस्टेंस जो है टोटल कितना भी पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती है उसका सम टोटल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगी। ओके, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और वैसे अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसकी क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट पे आप इसकी डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने आपको आगे इन दोनों की मैंने लिखी थी वो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है हमारा इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन की, हमने बात कर ली थी, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन को हम डिपेंडेंट है, वो उस डायरेक्शन को हम उसमें कंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। ओके, फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस का, कि इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं रहता है। इसी तरह जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी इंक्लूड हो रहा है, डिपेंडेंट है डायरेक्शन के भी। तो जो चीज़ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है वो होता है। वहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। हम लोगों ने किया था अभी, जो पार्क के अराउंड साइकिल चला रहे हैं और जो कार ए बी सी और सी पोजीशन पर आ गई, ए पोजीशन पर फाइनली आ गई, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। अब इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। अब जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो कितना भी पाथ जो फॉलो किया, मैंने बताया था आपको क्लासरूम से ग्राउंड और ग्राउंड से क्लासरूम में, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फॉलो कर रहा है, यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट है। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेगा, ठीक है। वहीं डिस्टेंस जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को एस, कैपिटल एस और ऐसे एरो लगा के डिनोट करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये था हमारा मोशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मोशन चैप्टर के अभी फर्दर पार्ट्स के लिए जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो ज़ीरो हो सकती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।